हाँ जी, करें स्टार्ट। अच्छा शुभम। मिलेगा भाई, फल भी मिलेगा इतना फॉलो करने का। चलो जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या आया? क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ जल्दी से। बिल्कुल मिलेगी भाई, बिल्कुल मिलेगी सफलता। हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूं। अच्छा अवनीश। नहीं भाई, संडे सबकी छुट्टी रहेगी। एक दिन तो आराम करने दिया करो यार। हाँ जी, आंसर आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। नहीं स्वाति, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं मिलता। यस वो भाई। चलिए, देखिए आंसर तो मुझे याद नहीं है, इसको देखते हैं, सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। दो ट्रेन्स हैं, एक कालका है एक महाबोधि है, बिजली के खंभे को 32 और 40 सेकंड में पार करती हैं। महाबोधि एक्सप्रेस की लंबाई कालका एक्सप्रेस से 37.5% कम है। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं? ओके, देखिए दो ट्रेन हैं, एक की लंबाई महाबोधि की लंबाई कालका से 37.5% कम है। और आपको ये याद होगा, हमने परसेंटेज में कई बार लिखा था कि 37.5% का मतलब होता है 3/8। ओके, तो हमारे पास दो ट्रेन हैं, एक महाबोधि है और एक कालका है। अगर कालका की लेंथ 8 है तो महाबोधि की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 कम होनी चाहिए, मतलब 5 होनी चाहिए। समझ में आया कितना? 37.5% का मतलब क्या होगा? 37.5% का मतलब होगा 3/8। 3/8 का मतलब होगा 8 में 3 कम। तो अगर एक ट्रेन की लेंथ 8 है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या होगी? दूसरी ट्रेन की लेंथ होगी 5। ओके, सो पहला हम इसको ऐसे कर लेंगे आराम से कि इसकी लेंथ को हम 5x और 8x मान लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आपसे बोल रहे हैं एक खंबे को, तो अब हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें चाहिए उनकी स्पीड। ये क्या है? ये उनकी लेंथ है। तो अगर मुझे स्पीड निकालना है तो लेंथ में टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है उसकी 5x, और उसको टाइम कितना लगता है? उसको टाइम लगता है 32। ठीक है, 32 ही लगता है ना काल का। अच्छा काल का आएगा पहले, ओके। 8x हो जाएगा, और कालका को टाइम कितना लगता है? 32 सेकेंड्स। और जो महाबोधि है उसकी लेंथ है 5x, और एक पोल को पार करने में उसे लगता है 40। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी स्पीड आएगी x/4, और इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो इसकी स्पीड आएगी x/8। ये पता है क्या है? ये दोनों की स्पीड है। दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? L1+L2 S1+S2 इज इक्वल टू टाइम। तो हमें टाइम तो निकालना है, दोनों की लेंथ, तो दोनों की लेंथ कितनी है? 13x, राइट। दोनों की स्पीड, तो ये रही भाई स्पीड। S1+S2 है, तो एक काम करें, इनको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 8, 4 से डिवाइड करोगे 2x, ये आएगा x, ये आएगा आपका 3x/8। ये 3x/8 क्या है? S1+S2 है ना? तो नीचे आ जाएगा आपका 3x, और 8 चला जाएगा ऊपर। x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 104 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, बचेगा आपका 1 और 4, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 34.6 सेकेंड्स। ये आपके क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल वाला आंसर होगा। एकदम फाइनल आंसर ऑप्शन ए, 34.6। बताइए जल्दी से, समझ में आया हाँ या ना? ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा इसमें बड़ा काम नहीं है। ये आपने एक स्टेप लगाई। पहला इसमें मेन काम ये था, है ना? पहला ये था। दूसरा, आप इसमें ये सॉल्व करोगे तो आपको उनकी यहां पे अलग अलग स्पीड मिलेगी। उसके बाद आपने उनकी रिलेटिव स्पीड निकाली, ये आप समझ ही गए होंगे। यहां अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो उनकी रिलेटिव स्पीड मिलेगी। तो दोनों की लेंथ है 13x,
दोनों की रिलेटिव स्पीड है 3x/8, सॉल्व करेंगे 34.6 इज द फाइनल आंसर। बताओ कोई दिक्कत? यस वो भाई। अच्छा अजय, ठीक है। देखो ट्रेन में बहुत ज्यादा टाइप्स नहीं है, है ना। और मैं आज जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, आपको लगेगा सर ये सब वही क्वेश्चंस हैं, पूछने के तरीके अलग अलग हैं। और जब चैप्टर एंड होगा ना, तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस देखना, आपको लगेगा कि इससे ज्यादा क्वेश्चन तो सर ने क्लास में करवा दिए हैं, जितने उस बुक में नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बताओ सब लोग जल्दी से। अच्छे से पढ़ें और फिर बताएं। दो ट्रेन्स हैं जिनकी लेंथ में डिफरेंस है 170 का, विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को 16 सेकेंड्स में और सेम डायरेक्शन में 36 सेकेंड्स में क्रॉस करती हैं। स्लो ट्रेन की स्पीड है 35, फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या है? ओके, करिए। अच्छा, ओके ओके, ऑन कर लिया मैंने अभी। देखो क्या बोल रहे हैं, दो ट्रेन्स हैं, एक की लेंथ दूसरे से 170 मीटर ज्यादा है। हम एक को अगर x मान लें तो एक को x प्लस 170 मानेंगे, या एक की लेंथ को l लिख लें तो एक की लेंथ l प्लस 170 होगी। ठीक है, आपको एक बात पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में हम जाते हैं तो हम लिखते हैं L1 प्लस L2, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू टाइम। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं S1 माइनस S2 इंटू टाइम इज इक्वल टू L1 प्लस L2। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं जाता हूं तो मैं इसी को लिख सकता हूं S1 प्लस S2 इंटू टाइम इज इक्वल टू L1 प्लस L2, है ना। उसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा। क्या आप इस बात को समझे? कहने का मतलब यह है कि दोनों ट्रेन की जो लेंथ है, वो तो देखो हमें अगर पता भी होता
तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि L1 प्लस L2 तो दोनों केस में लेते हैं। ये हमारे लिए L1 है, ये हमारे लिए L2 है, तो दोनों में ये वाला पार्ट तो कॉमन है ना। तो हम इस क्वेश्चन का बेस दोनों की लेंथ को इक्वल करके कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही ऑपोजिट को सॉल्व करने पर आएगा, इसलिए हम इसको लिख लेंगे S1 प्लस S2 इंटू टाइम, क्योंकि दोनों में से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करने पे L1 प्लस L2 ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फास्ट ट्रेन में से स्लो ट्रेन, तो मुझे फास्ट ट्रेन तो नहीं पता, स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है 35, और इन्हें क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, इन्हें क्रॉस करने में लगता है सेम डायरेक्शन वाला कौन सा है 36, और अगर ऑपोजिट में जाएं तो S1 प्लस 35, और ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को कितने सेकेंड्स में क्रॉस कर लेती हैं, 16 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेती हैं, राइट। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर ये किलोमीटर पर आवर में है, तो बात वही है, इधर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो वैसे भी कैंसिल होना है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। इसको आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल होना है। फर्दर आप सॉल्व कीजिए इसको। इसके आगे अगर आपने सॉल्व किया तो 4 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स, 4 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 9 का मल्टीप्लाई करा 9S1, और 9 इंटू 35 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 350, है ना। और उसमें से आप करोगे, चलो ठीक है, 5 हो गया और 315 आ जाएगा ये, है ना। इधर गए आप तो 4S1 प्लस ये आ जाएगा आपका 140, 140। ठीक है, क्लियर है। तो 9 में से 4 गया, 5S1, और इधर अगर आपने अगर देखा तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, ये 5 आ गया, 11 में से 4 गया 7 आ गया, 2 में से 1 गया 1 आ गया, 5 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो S1 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और 5, ठीक है ना, यहां तक सब कुछ सही है। यहां कुछ गड़बड़ है क्या, अरे 2 आएगा 275। एक मिनट, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट, प्लस होगा ना, सॉरी, उधर जाके तो प्लस होगा, तो ये अगर प्लस होगा तो 5 5 और 4 455 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 91 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। तो जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड है 91 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ जाएगा सी वाला, ऑप्शन सी। बताइए समझ में आया क्या सभी को, है ना। क्यों किया हमने ऐसा, समझ गए। इसको सॉल्व करने पर भी L1 प्लस L2 आता है, इसको सॉल्व करने पर भी L1 प्लस L2 आता है, तो दोनों को सॉल्व करने पे आएगा तो इक्वल वैल्यू ही, इसलिए हमने दोनों को इक्वल रखा और सॉल्व किया। ठीक है, बताओ जल्दी से, समझ में आया। फास्ट ट्रेन की स्पीड कैसे निकाली हमने, क्लियर है सभी को। ओके, चलो नेक्स्ट 28। देखिए सब लोग 28, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का है ना। टाइम एंड डिस्टेंस में ये क्वेश्चन मैं हर बार बताना भूल जाता हूं, तो ट्रेन की शीट में है तो वो ट्रेन की शीट में ही रह जाता है। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है, पर इसको यहां हम कर रहे हैं, ये ट्रेन का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा प्रकाश, करिए इसको। वन 170 का आयुष कोई यूज नहीं था, है ना, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन था, इसलिए उसके बिना हम आंसर ला सकते हैं, इसलिए आप उसको छोड़ दो। ठीक है,
चलो बता दूं क्या मैं इसको। देखिए थोड़ा सा ये एक्स इनसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है ये। एक रेलगाड़ी एक कार से 20% फास्ट है ना। तो आपको इनकी एक तो ट्रेन है और एक कार है, तो स्पीड का रेशो क्या है? स्पीड का रेशो है ट्रेन कार से 20% फास्ट है, मतलब अगर इसको मैं 5 मानूंगा तो इसको 6 मानूंगा। तो इनके टाइम का रेशो क्या बनेगा? टाइम का रेशो बनेगा 5 और 6। इस सब में आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20% का मतलब 1/5, फास्ट है तो 5 में 1 प्लस होगा 6, स्लो होती तो 1 में कम हो जाता। ओके। और अगर आप देखें ट्रेन भी 180 किलोमीटर चलती है, दोनों 180 किलोमीटर ही कवर करते हैं, है ना। दोनों को 180 किलोमीटर जाना है, लेकिन ट्रेन 30 मिनट्स रुकती है, मतलब दोनों के टाइमिंग में 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा, है ना। तो दोनों के टाइमिंग में आप देखो कितने का डिफरेंस है? 1 का, जबकि रियल में डिफरेंस है 30 मिनट्स का। अगर 1 की वैल्यू 30 मिनट है तो 30 इंटू 5 कर देंगे, 30 इंटू 5 करेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि इस जर्नी में ट्रेन लेती है 150 मिनट। ये किसका टाइम है? ये ट्रेन का टाइम है। ट्रेन 150 मिनट्स लेती है। अब आगे सुनना, हम अब क्या करेंगे? देखो कार ने भी 180 किलोमीटर कवर किया है, ट्रेन ने भी 180 किलोमीटर कवर किया है, तो अगर स्पीड इनटू टाइम कर दें तो उससे हमें डिस्टेंस पता चल जाती है। तो हम ट्रेन के पॉइंट से करेंगे। अब स्पीड ले लेंगे, ट्रेन की स्पीड अगर 6x हो और इसकी 5x हो, और अगर ट्रेन को 150 मिनट्स तक चलाया जाए तो वो 180 किलोमीटर कवर करेगी। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, 6 से ये कैंसिल होगा, 10 टाइम्स ये कैंसिल होगा, 15 से इसको कैंसिल करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। और अगर x की वैल्यू 12 है तो आपसे पूछा है ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 6x, तो 6 इंटू 12, तो आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी आ रही है? ट्रेन की स्पीड आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका आंसर है करेक्ट। ओके है, समझ आया सभी को? ठीक है, पहले हमने रेशो बनाया, स्पीड का रेशो 6:5, टाइम का रेशो 5:6, राइट। और दोनों जो हैं, ट्रेन 30 मिनट्स रुकती है, और आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने टाइम एंड डिस्टेंस में भी किया है, करवाया है मैंने आपको सेम क्वेश्चन स्टॉप वाला। तो दोनों में अगर 30 मिनट्स का डिफरेंस है तो 30 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ट्रेन को 150 मिनट लगते हैं, तो कार को उससे ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ट्रेन 150 मिनट तक चलेगी। अगर 6x की स्पीड से 150 मिनट तक चलेगी तो ट्रेन 180 किलोमीटर कवर करेगी। मिनट्स को आवर्स में बदलना था, मैंने 60 से डिवाइड करा, सब कुछ कट पिट के आएगा 12, x की वैल्यू 12 इंटू 6, ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है यहां तक? ओके, चलो भाई नेक्स्ट। वापस ट्रेन पे आ गया मैं ना। हाँ भाई, बता दिया ना ललित, मैंने 2 बार तो वैसे ही बता दिया। पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बनेगा। अच्छा देखो, वंजरी गणेश ने बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 42 था इस प्रकार का, टाइम एंड डिस्टेंस में। डिफरेंस है हिम्मत, वो डिफरेंस है दोनों के टाइमिंग में। भाई ट्रेन स्टॉप लेती है, कार लगातार चलती है, तो ट्रेन जितने मिनट का स्टॉप देती है वही डिफरेंस कार और ट्रेन के टाइमिंग में होगा। आज स्पीड से चलेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, आज चैप्टर को एंड करना है, नहीं तो होगा ये कि स्लो चलेंगे, बातचीत करेंगे, 2-4 क्वेश्चन रह जाएंगे। कल से हम फिर वो 2-4 क्वेश्चन के कारण फिर कल नया टॉपिक शुरू नहीं होगा। तो आज थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे,
आपको पूरा ध्यान क्लास पे रखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को मैं 2 बार 3 बार समझाऊंगा जितना जरूरत होगा, बाकी बार बार आज बात कम करेंगे, है ना। आज आप क्लास पे ध्यान रखें पूरा, थोड़ा सा फास्ट आज चलेंगे, ठीक है। हाँ, सब पता चल जाएगा, अभी रुको जरा, सब पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस हैं, क्या है, करते चलो बस। चलो देखें क्या कैसे होगा। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चलती हुई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, तो पहले तो 126 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको पता चल गया कि ये 35 मीटर पर सेकेंड है। और इस स्पीड से अगर 24 सेकेंड्स तक आप अगर कोई चीज रन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, है ना। कुछ भी नहीं करा है मैंने। अगर इस स्पीड से 24 सेकेंड्स तक एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो इससे हमें दो चीजें मिलेंगी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का 5 गुना 120 कैरी हो जाएगा 12, 24 का 3 गुना 72 और 12 840, है ना। 840 इज इक्वल टू 300 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो आपको दिख ही रहा है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी 540 मीटर। ओके, 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, ओके, एक आदमी इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। सो एक आदमी है जो 540 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 5 मिनट्स में क्रॉस करता है, मतलब 60 सेकेंड्स। तो मैन की स्पीड कितनी है, मैन की स्पीड आएगी 18 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 9 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आ गया। आगे क्या बोला है, आदमी की स्पीड बताओ। कुछ गलत किया क्या मैंने? हाँ, ये भी सही है। 35 इंटू 24 इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है ना। तो 35 और 24 का मल्टीप्लाई तो यही आना चाहिए, 35 का 4 गुना 40, 14, 70, 14, 840। 840 में से 300 गया, है ना, तो 540 आएगा। 540 मीटर प्लेटफॉर्म को वो 60 सेकेंड्स में क्रॉस करता है। आप लोग की क्या राय है, कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? अरे यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सब ठीक है, यहां के गड़बड़ हो रहा है। 540 मीटर है और 5 मिनट है, 5 मिनट मतलब 300 सेकंड। में भी क्या कर रहा हूं, 300 सेकंड, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल करेंगे 18 और पॉइंट 1.8 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1.8 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आएगा अपना, ऑप्शन ए, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आपने प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाली और इस प्लेटफॉर्म को क्योंकि मैन क्रॉस करेगा तो उसको लग रहा है 5 मिनट, और मिनट को अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल 300 से डिवाइड करेंगे, उसकी स्पीड आएगी 1.8 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पढ़िए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। थ्री 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक ठहराव के लिए ठीक 18 मिनट के लिए रुकती है और 5 बार रुकती है। 576 किलोमीटर की दूरी तय करना है, कितना टाइम लगेगा। 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 16 सेकंड्स। If it halts 5 times each time for exactly 18 minutes, how many hours will it take to cover a distance of 576 kilometers in hours? Okay, समझिएगा, ट्रेन की लेंथ है 320 और उसको लगता है 16 सेकेंड्स, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, या 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो सॉरी, हाँ ठीक है ना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। और आपको याद हो तो हमने
टाइम स्पीड डिस्टेंस में किया था कि एक बार नॉन स्टॉप, अगर पूरी जर्नी का टाइम ले तो कितना, और हॉल्ट करने का टाइम कितना, बस दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो टोटल हमें 576 किलोमीटर कवर कराना है। मान लो अगर वो ना रुके, लगातार चलते जाए, तो 72 की स्पीड से चलेगी। ठीक है, तो कितनी देर चलेगी ये, 72 से डायरेक्ट ही कैंसिल होगा। 8 बार होगा कि 8 का दुगना 16, 6 56 57, यस, ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये 8 घंटे। तो इतनी देर तो वो चलेगी, लेकिन साथ ही साथ वो 5 बार रुकती है 18 मिनट के लिए, है ना। तो इसका मतलब होगा 8 आवर्स प्लस 90 मिनट्स, और 8 आवर्स प्लस 90 मिनट अगर देखें तो 90 मिनट्स का मतलब होता है 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स इसमें जुड़ेगा, सो 9 1/2 आवर्स उसको टोटल टाइम लगेगा। ये तो वो है जितनी देर वो रन करेगी, और ये वो है जितनी देर वो हॉल्ट करेगी, मतलब जितनी देर वो रुकेगी। तो क्या टोटल टाइम 9 1/2 आवर्स ही लगेगा, ये आपका आंसर है 9 1/2, ऑप्शन डी। ठीक है, एकदम आसान। ओके, समझ में आ गया ना, कितनी देर चलेगी और कितनी देर हॉल्ट लेगी, बस इन दो चीजों का हमें ध्यान रखना था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें इसको एक बार अच्छे से। पढ़िए फास्ट। तन्मय क्लियर लिखा हुआ है भाई उसमें कि 5 बार स्टॉप होगा, तो 4 बार क्यों करेंगे हम। हॉल्ट मतलब रुकना, वो 5 बार रुकती है और हर बार 18 मिनट देती है। आपको क्लियर दिया है, हर बार हम हॉल्ट्स निकालते थे। अगर वो बोलते हैं कि इतने किलोमीटर है और हर इतने किलोमीटर के बाद वो हॉल्ट देगी, तो एक कम करते हैं। यहां तो ऑलरेडी दिया है कि 5 बार वो रुकती है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके है। चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी ए किसी खंबे को 18 सेकंड में एवं एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। तो एक ट्रेन को देखो, एक पोल को अगर पार करना है, तो पोल को पार करना मतलब ट्रेन अपने आप को पार करेगी, है ना, ये अब अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। तो एक पोल को पार करना मतलब खुद को पार करना कितने सेकेंड्स में, 18 सेकेंड्स में। लेकिन एक प्लेटफॉर्म आ जाए, तो प्लेटफॉर्म के केस में ट्रेन तो तब भी रहेगी, पर उसमें क्या ऐड हो जाएगा, प्लेटफॉर्म, तो उसको कितने सेकेंड्स लगेंगे, 39 सेकेंड्स। और ये किसके कारण लगेंगे, इस प्लेटफॉर्म के कारण। ये एक पुराना क्वेश्चन है जो हमने किया था। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां कितने सेकेंड्स का डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस आ रहा है आपके 21 सेकेंड्स का, और 21 सेकेंड्स के डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लेटफॉर्म, जिसकी लेंथ है ये। तो अगर 157.5 मीटर की लेंथ अगर 21 सेकेंड्स में क्रॉस की जाए, तो उसकी स्पीड क्या होगी, है ना। ऊपर पॉइंट है तो आंसर पॉइंट में तो आएगा। तो 21 से 8 बार तो ज्यादा हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 7 बार, है ना। तो 7 और 14 मतलब 147, 147 गया, तो बचा कितना आपका, बचा आपका ये 10, है ना, 105।
यस 7.5 मीटर पर सेकेंड, ये मुझे ट्रेन की स्पीड मिल गई है ना। ये क्या है, ये ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये मुझे पता चल गया। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, मुझे अब ट्रेन की लेंथ पता करनी है। तो अगर मुझे ट्रेन की लेंथ पता करनी है तो इस स्पीड से अगर एक ट्रेन को चलाया जाए 18 सेकेंड्स तक, 18 सेकेंड तक चलाया जाए, तो 18 5 जा 90, छोड़ो 7 126 और 5 135 मीटर, ये मुझे मिल गई ट्रेन की लेंथ, है ना। ये ट्रेन की लेंथ है। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं। अब इसके आगे वो बोल रहे हैं कि अगर ट्रेन की लेंथ हाफ कर दें, है ना, ट्रेन की लेंथ हाफ कर दें तो 135 का हाफ, और अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ को डबल कर दें, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, अगर इसको डबल कर दें, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा इनके योग के बराबर ट्रेन बी की लेंथ है। ये ट्रेन ए है ना, और हमें ट्रेन बी निकालना है। तो ट्रेन ए की लेंथ हाफ करो और प्लेटफॉर्म की लेंथ को डबल करो, तो आपको ट्रेन बी की लेंथ मिलेगी, ठीक है। तो 135 का अगर आप हाफ करते हैं तो 2 7 जा 2 7 जा नहीं 2 6 जा 12, और बचेगा कितना आपका, 2 से 6 बार कट जाएगा 12, बचेगा 1 और 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख दूं 67.5, और अगर आप इसका डबल करोगे तो 150 का डबल 315 315, है ना। और अगर आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो इन दोनों को आपने प्लस करा तो 0.5 तो गया, 5 और 7 12 का 2 कैरी 1 6 7 और 1 8 और 3 382.5 मीटर, ये ट्रेन बी की लेंथ होगी, ऑप्शन बी, नहीं बी नहीं, 382.5 ऑप्शन ए। सिर्फ कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था। अवनीश लास्ट स्टॉप नहीं था उसमें, उसमें टोटल हॉल्ट ही दिए हुए थे, लास्ट स्टॉप तो हॉल्ट में वैसे भी नहीं आता। ऑप्शन ए बता दो जल्दी से, समझ में आया सभी को? नहीं शिवम, ठीक है। 21 सेकेंड्स का डिफरेंस आया इस प्लेटफॉर्म की लेंथ के कारण, तो आपको ट्रेन की स्पीड मिल गई। इस स्पीड से 18 सेकेंड्स तक आपने चलाया तो उसकी लेंथ मिल गई, और इस लेंथ को वो बोल रहे हैं कि इसको हाफ करो, प्लेटफॉर्म को डबल करो, तो आपको ट्रेन बी की लेंथ मिलेगी। तो ये ट्रेन बी की लेंथ के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करवाई, और आंसर आ गया आपका 382.5, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको करिए 32। ये आसान क्वेश्चन है भाई, सबसे बन जाएगा ये, करो जल्दी से। $222 मीटर लंबी ट्रेन है, क्रॉसेज अ पोल इन 6 सेकेंड, द सेम ट्रेन क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 10 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मैन। देखो 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जिसको 6 सेकेंड्स में क्रॉस किया जाता है एक पोल को, तो अल्टीमेटली मुझे इससे ट्रेन की लेंथ मिलेगी, इसको मैं चाहूं सॉरी स्पीड मिलेगी, 2 से डिवाइड कर दूं तो 111/3 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन की स्पीड है, ओके। अब यही ट्रेन समान दिशा में जा रही है, तो समान दिशा में अगर जाएगी तो ऊपर तो हम ट्रेन की लेंथ लेंगे, है ना, नीचे सेम डायरेक्शन है तो हम S1 माइनस S2 लेंगे, और उन्हें क्रॉस करने में जो लगेगा टाइम वो ले लेंगे। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, 222, है ना। ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड है 111/3, मेन की स्पीड मुझे नहीं पता, और एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड्स यहां लगते हैं, ओके। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको यहां लिख लेते हैं ना, इसको अगर हम करेंगे तो 222, ट्रेन की लेंथ 111/3, मेन की लेंथ नहीं पता, और क्रॉसिंग टाइम कितना है 10। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहां पर, तो देखिएगा
इसको हम ऐसे करेंगे कि 222/10 इज इक्वल टू 111/3 माइनस S2, है ना। ये उधर गया, ये इधर आ गया, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहीं कर दूं क्या मैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल के ये उधर हो जाएगा। एलसीएम आप कितना ले लोगे, एलसीएम ले लोगे 30, 10 से डिवाइड करोगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, 3 से डिवाइड करोगे तो इसको फर्क जरूर पड़ जाएगा, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अरे सॉरी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 222 है ना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये 666 हो जाएगा, और इसको आपने अगर सॉल्व किया तो ये हो रहा है आपका 10, ये ज्यादा क्यों हो रहा है, बराबर में S2, है ना। माइनस में क्यों आ रहा है भाई, एक बार चेक करें, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 111/3 2 से डिवाइड करा ना, 6 सेकेंड्स में पार होती है 222 मीटर, सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, मैन को क्रॉस करने में 10 सेकेंड्स लगे, मैन की स्पीड क्या होगी, अच्छा 7.5, 37 मीटर पर सेकेंड सर। अच्छा कट रहा है क्या, मैंने कैंसिल करके नहीं देखा क्या, एक मिनट, इसको अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9, और अच्छा यार क्या कर रहे हैं, ये कैंसिल हो रहा है ना, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर तो अपना काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी आपकी 222, ये आ जाएगा आपका 37, ये आ जाएगा आपका S2, और क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 10 लगेगा, है ना। देखो मैन को क्रॉस करा है, सेम डायरेक्शन है, तो मैन की लेंथ तो हम लेंगे नहीं, तो मैन को तो वहां कंसीडर करेंगे नहीं, तो अभी भी आप इसको करोगे 22.2, और ये आ जाएगा आपका 37, और माइनस में हो जाएगा S2, तो माइनस का S2 इधर आ जाएगा, माइनस का S2 इधर आया तो ये S2 हो जाएगा, और 37 में से 22.2 चला जाएगा, है ना, तो आंसर पॉइंट में आएगा। अच्छा ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है शायद, तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये 15.8 आएगा क्या, है ना, ये आंसर आना चाहिए। आप लोग का क्या आ रहा है, फोर्टीन पॉइंट एट, 37, 22, 23 मानेंगे, 14, 14.8, ये आपका आंसर आना चाहिए, है ना। सो ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, 14.8 है ना, अप्रोक्सीमेट अगर हम जाएंगे तो इसमें यह आ सकता है, अगर क्वेश्चन में अप्रोक्स लिखा होता तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 15, और अगर नहीं लिखा है तो एग्जैक्ट आएगा, तो ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ही आएगा, ठीक है। बताइए समझ में आया, हाँ। अरे 222 को 10 से डिवाइड करोगे तो 22.2 ही तो आएगा, बताइए समझ में आया, हाँ या ना। 14.8, अच्छा अरे यार 22.2 और 14.8, तो ये 0 आएगा, कैरी 1, 4 2 6 और 1 7 आएगा, और ये 3 आएगा, तो ये तो 37 आ तो रहा है, 14.8 ही तो आएगा, सही तो है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, पढ़िए अच्छे से।
हाँ, उसके ऑप्शंस एक्चुअली गलत है, इसलिए मैंने अप्रोक्स करवा दिया है। आंसर अगर एग्जैक्ट आएगा तो 14.8 आएगा। तो हमने मान लिया क्वेश्चन में कि अप्रोक्स लगा लेते हैं, तो अपना आंसर वो आ जाएगा। ठीक है। करिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बनना चाहिए आपसे ये, और बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। चलो बता दूं क्या? वैसे तो आ गया होगा आंसर आपका, फिर भी एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 20 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी 12 सेकेंड्स में, तो ये आएगा सॉरी, ठीक है ना, अरे यार 10। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 120 मीटर। और इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड हैं, क्या क्या है, ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ का सम है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म को मिलाकर भाई स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर 12 सेकेंड्स तक एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मतलब वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ का टोटल है ना। पर ऑप्शन में सभी का टोटल 120 है, तो ऑप्शन से तो काम नहीं बनेगा। उसी चाल से एक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में वो ट्रेन पार कर लेती है। देखो, मुझे ट्रेन की लेंथ तो नहीं पता, लेकिन विपरीत दिशा है तो S1 प्लस S2 लगेगा, और क्रॉस करने का टाइम लगेगा। तो ट्रेन की लेंथ हमें निकालना है, रिलेटिव स्पीड लेनी है। तो रिलेटिव स्पीड मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है 36, और मैन की स्पीड कितनी है 9, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं कितनी देर में, ये क्रॉस कर जाते हैं 6 सेकेंड्स में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको आपने अगर सॉल्व करा तो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी आपकी 45 इंटू 5/18 इंटू 6। ओके, इसको अब अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कैंसिल होगा 9 से 2 बार, ये कैंसिल होगा 5 बार, 2 से कैंसिल होगा ये 3 बार, 15 और 5। तो आपको पता चल गया कि ट्रेन की लेंथ कितनी है 75। और आपको पता है कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ अगर 120 है, और अगर ट्रेन की लेंथ 75 है, तो क्या प्लेटफॉर्म की लेंथ 45 आएगी? यही आपके आंसर हैं, ऑप्शन ए, 45 मीटर एंड 75 मीटर। ठीक है, बताइए जल्दी से। फोर्टी फाइव और 75। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही था, पहले आपने इसको सॉल्व किया। देखो, कभी भी ट्रेन के साथ अगर मैन है, सेम डायरेक्शन हो या ऑपोजिट डायरेक्शन हो, हमें मैन की स्पीड से मतलब मैन की लेंथ से मतलब ही नहीं है। तो हम केवल क्या लेंगे, ट्रेन की लेंथ लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट करिए। विशाल, मैं नहीं बताऊंगा, करते जाओ बस, जितने हो जाएंगे वो हो जाएंगे।
अच्छा विश्वदीप, चलो टाइम अप। देखें इसको, आपसे बोल रहे हैं एक ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, और इसने एक पुल को पार किया 36 सेकेंड्स में। तो एक साथ लिख लेते हैं, है ना। ये कैंसिल होगा आपका 2 टाइम्स, और इनका मल्टीप्लाई किया तो टोटल आया 900 मीटर। इस 900 मीटर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो ट्रेन है और दूसरा ब्रिज है। समझ रहे हो? देखो एक जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पुल को पार किया, तो 90 की स्पीड से 36 सेकेंड्स में 900 मीटर चलेगी। ये ट्रेन और ब्रिज की लेंथ है। एक दूसरी ट्रेन है, तो इसको आप ट्रेन 1 नाम दे दो। एक और दूसरी ट्रेन है, मतलब ट्रेन 2 है। ठीक है, ये इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर पर सेकेंड में ये आएगी, है ना। और चलो सॉल्व कर ही लो। 9 2 जा 9 5 जा 25/2, इतना ही रहने दो मीटर पर सेकेंड। अगर ये ट्रेन इस वाली ट्रेन से 100 मीटर छोटी हो तो इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो पुल वही है ना। इस वाली ट्रेन की लेंथ इस वाली ट्रेन से 100 मीटर कम है, तो ट्रेन 2 क्रॉस करेगी ब्रिज को, है ना। और किस स्पीड से क्रॉस करेगी, तो कितना टाइम लगेगा? तो इतना गजब का लॉजिक है। आपको वो बोल रहे हैं कि सेकंड वाली ट्रेन इससे 100 मीटर कम है, तो देखो ब्रिज तो वही का वही है। ये वाली ट्रेन इससे 100 मीटर कम है, तो इसमें से 100 मीटर कम कर दो। तो ट्रेन और ब्रिज की लेंथ कितनी आएगी? 800। स्पीड कितनी है? 25/2। सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 32 बार। 32 का 4 गुना 64 सेकेंड्स। ये आंसर आ गया। हमें जरूरत भी नहीं है ना दोनों ट्रेन की लेंथ पता लगाने की, हमें तो वैसे भी पता चल रहा है। भाई ब्रिज तो कॉमन है ना, ब्रिज तो कॉमन है, और ये वाली ट्रेन इससे 100 मीटर कम है, तो टोटल 100 मीटर कम हो जाएगा, खत्म। तो आपको ट्रेन 2 और ब्रिज की लेंथ 800 मीटर मिल गई। स्पीड आपको पता ही है 25, है ना, स्पीड आपको पता ही थी। सॉल्व किया 64 सेकेंड्स, आंसर आ गया। ठीक है। अरे ब्रिज ब्रिज क्रॉस करने में डायरेक्शन कहां से आ जाएगी भाई? ब्रिज कोई डायरेक्शन देख के क्रॉस करता है क्या? अच्छा मुझे बताओ, ब्रिज में सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? अमन अभी 1 घंटा लगेगा, या तो पढ़ो और नहीं तो क्लास बंद कर दो। बार बार क्यों पूछते हो कितना लगेगा, कितना करेंगे, क्यों करेंगे, क्या करेंगे? ऐसा पूछ के आप मुझे क्या बताना चाहते हो? कभी कभी तो करते हैं सुकून से, कभी कभी तो किया करो। चलो नेक्स्ट। पढ़िए इसको। देखो जो आपने पढ़ा है बस थोड़ी बहुत कंडीशंस चेंज हो रही हैं, बाकी कोई विशेष कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा धर्म, पता नहीं मुझे आर एस अग्रवाल का तो नहीं आई भाई फोटो उनकी मेरे पास। डांट खाना चाहता है ऐसा? चलो डांट भी जरूरी है भाई। ये देखो, अब अभिषेक भाई बोल रहे हैं रेलवे में आएंगे क्या क्वेश्चन? अभिषेक, रेलवे वालों ने मुझसे पूछा तो नहीं अभी तक पेपर में क्या क्या लेना है। हाँ जी, रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार करो, और उसके बाद हर प्रकार का प्रश्न न बने तो मुझे बोलना।
करो तो एक बार पढ़ो, दो बार रिवीजन करो, और उसके बाद देखो आपके अंदर कितना चमत्कारी परिवर्तन आता है। पहचान नहीं पाओगे अपने आप को, पर करो तो थोड़ा। चलो करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखो करते हैं। दो ट्रेन की स्पीड है 45 और 42, और दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो 45 प्लस 42 ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, ये आ जाएगा आपका 87 इंटू 5/18, है ना। और पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से दुगनी है, तो हम दो चीजें ले लेते हैं, L1 और L2। पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से दुगनी है, तो अगर ये 2x होगी तो ये कितनी होगी, x होगी। ओके, तो पहली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है और दोनों ट्रेन एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, और दोनों को इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा L1 प्लस L2। मतलब वो किसके बराबर होगा, 3x के बराबर होगा। क्या समझ पा रहे हो इतनी बातें? और अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा सोच कर देखो। हम दोनों ट्रेन को क्रॉस करवा रहे हैं, तो L1 प्लस L2, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू टाइम। L1 प्लस L2 कितना, 3x। S1 प्लस S2 कितना, 87 इंटू 5/18। और दोनों एक दूसरे को कितने सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है, दोनों एक दूसरे को 12 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ठीक, सॉल्व करो। 6 3 जा 6 2 जा, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक है। 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 2 जा और 3 9 जा, है ना। 29 या 87। और कुछ हो सकता है क्या इसमें, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देख लो जरा एक बार जल्दी से, और कुछ हो रहा है क्या? पॉइंट में जा रहा है ये लग रहा है मुझे, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 290/3। बताओ, ये x की वैल्यू है ना, अभी फाइनल वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू है। इतना आया समझ में? ठीक है। अब क्या होता है, इसके ऑप्शंस रॉन्ग है ना, क्योंकि आंसर इसका पॉइंट में आएगा, ऑप्शंस रॉन्ग है। अब देखो, ये आ गई इस ट्रेन की लेंथ, तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए एक प्रकार का L2 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 2x क्या होगा, तो आप इसका डबल कर दोगे। तो 290/3 का अगर आपने डबल कर दिया तो आपको मिल जाएगा 580/3, और ये क्या है, L1 है। ये दोनों ट्रेन की लेंथ हमें मिल गई, और जो एग्जैक्ट नहीं आ रही है। अब जो पहली ट्रेन है, मतलब ये वाली 580/3 वाली जो ट्रेन है, इसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया, है ना। तो अब प्लेटफॉर्म की लेंथ तो हमारे पास है नहीं, है ना, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, 45 इंटू 5/18। और इसने कितने सेकेंड्स में क्रॉस किया है, इसने पार किया है 45 सेकेंड में। प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार किया है। समझ में आ रहा है? अब इतना हमें सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 580/3 प्लस पी इज इक्वल टू 45 इंटू 5/18 इंटू 45। जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। आंसर, ऑप्शंस गलत हैं, आंसर पॉइंट में आएगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 9 2 जा 9 5 जा, और अगर इसको आपने फर्दर सॉल्व किया तो ये आपका आएगा, पॉइंट में तो आएगा ये, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो 25 25 का 5 गुना, है ना। 25 25 का 5 गुना 125 का 5 कैरी हो जाएगा 12, और 100 और 12, 100 और 12 कितना, 112। 1125 का मैं आधा करूंगा, 1125 का अगर मैं हाफ करता हूं तो ये कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 2 जा, और ये 5, 562.5। और इसको भी कर ही लो, पॉइंट में ही लाना है तो फिर ले ही आओ आप पूरा पॉइंट में। एलसीएम लाने से बेटर है ना, इससे आप कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। या एलसीएम ले आओ, चलो ज्यादा इच्छा है तो। एलसीएम लेना है क्या, मत लो, चलो। 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा और 2 5 जा, ये आ गया। इसको सॉल्व करो तो 3 से कैंसिल कितनी बार होगा, पहले एक बार होगा, है ना। बचा 2 और 7, 3 9 जा, फिर 3 3 जा, और ये अल्टीमेट तक चलता जाएगा, प्लस प्लेटफॉर्म। तो आपको अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है तो 562.5 में से
है ना, आपको 193.3 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 2, है ना। 12 में से 3 गया 9, और इधर कितना बचेगा, यहां आपका बचेगा 5, 5 में से 9 मतलब आ जाएगा 6, और यहां बचेगा आपका 4 में से 1 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। एक बार आप और चेक करके बता दो कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है। 369.2 मीटर ये आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन इसके सारे गलत हैं, है ना। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मेरा आ रहा है 369.2। एक बार आप लोग और चेक कर लो और बता दो मुझे। बताइए, समझ में आया? अरे आपस में मत बात करो, तुम लोग कहां लगे पड़े हो, इधर ध्यान दो। हाँ जी, मेहनत तो करवा दी। पॉइंट में हो सकता है इस क्वेश्चन में एक आध कोई फिगर रॉन्ग हो, इसलिए आंसर पॉइंट में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस भी। समझ में आया? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आपको, फिर से हम समझेंगे। 87, दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी थी, 2x और x थी, है ना। दोनों की लेंथ थी 2x और x, तो ये हो गया 3x, ये इधर गया, मल्टीप्लाई हुआ, सॉल्व हुआ, तो x की वैल्यू हमें मिली 290/3। तो 2x की वैल्यू, L1 की वैल्यू क्या आएगी, 580/3। इसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया, इसकी स्पीड है ये टाइम है ना। और फिर आपने इसको सॉल्व किया, सबको सॉल्व करके प्लेटफॉर्म की लेंथ ये वाली आपकी फाइनली आ गई। हाँ जी, ठीक है। बता दो जल्दी से, समझ में आया? कोई सी स्टेप नहीं बनी हो? देखो फ्रैक्शन में जा रहा है इसलिए आप थोड़ा सोच रहे हो, बाकी इस क्वेश्चन में सोचने लायक कुछ नहीं है ना। एक की लेंथ है 2x, एक की x, तो 2x प्लस x 3x, स्पीड आ गई ये वाली, और ये टाइम से मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू ये है तो 2x का डबल किया। ये फर्स्ट वाली ट्रेन है, फर्स्ट वाली ट्रेन ने 45 की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को पार किया। ये ट्रेन की लेंथ है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। नीचे केवल ट्रेन की लेंथ आएगी और यहां क्रॉस करने में लगा टाइम आएगा। बस इसको सॉल्व किया है पूरा और आंसर लेकर आए, p की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ो। ये लो इसको। तन्मय तुम थोड़ा लेट हो गए पूछने में। देखो अब क्लास को कोई डिस्टर्ब भी करेगा ना तो भी मैं नहीं देखूंगा अब तो उसको। चलो इधर ध्यान दो यार तुम लोग। अच्छा, कोई बात नहीं कुशल, लास्ट के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे हर चैप्टर में। ये सब क्या है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है। कोई सा एसबीआई पीओ का है, कोई सा आईबीपीएस पीओ का है, कोई सा सीजीएल मेंस का है। ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं, इसलिए तुमसे ये नहीं बनते, पर इनको कर लोगे तो आराम से बनने लगेंगे।
ओके, चलिए तो मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। हमारे पास दो प्रकार की ट्रेन्स हैं, एक मालगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है, एक ही दिशा में जा रही हैं, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है ना। एक मालगाड़ी है, मालगाड़ी मतलब क्या होता है, गुड्स ट्रेन, ठीक है। और एक है आपके पास पैसेंजर ट्रेन। दो ट्रेन्स हैं जिनकी चाल, स्पीड का रेशो कितना है, स्पीड का रेशो है 1:2। ओके है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं मालगाड़ी का ड्राइवर, है ना, मालगाड़ी मतलब गुड्स ट्रेन में बैठा हुआ ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से एक ट्रेन आई, है ना, ये गुड्स ट्रेन है और पीछे से पैसेंजर आई, ठीक है। तो पैसेंजर ने इसको क्रॉस किया, तो क्रॉस करने पे ये प्रोसेस होगी, ठीक है। पैसेंजर ने इसको क्रॉस किया और उसने देखा कि उसने हमारी गाड़ी को 60 सेकंड में क्रॉस किया। यहां पर एक सोचने वाली बात है, आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो, मालगाड़ी का ड्राइवर महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी ने उसकी गाड़ी को, उसको नहीं, अगर उसकी बात होती ना तो हम इस ट्रेन को ही छोड़ देते, पर उसने उस ट्रेन ने उस ड्राइवर को क्रॉस नहीं करा, पूरी ट्रेन को क्रॉस करा है, ठीक है। पूरी ट्रेन को अगर क्रॉस करा है तो ट्रेन को क्रॉस करा है 60 सेकेंड्स में, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकेंड में पार किया। पहले पहली लाइन देखते हैं ना, इंग्लिश में भी बताता हूं। द ड्राइवर ऑफ गुड ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक एंड क्रॉस्ड हिज ट्रेन। उसकी ट्रेन को क्रॉस किया है 60 सेकेंड्स में, तो ये गुड्स ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन है, और इसको उसने पार करा है कितने सेकेंड्स में, इसको पार करा है 60 सेकेंड्स में। बताओ जल्दी से, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो जल्दी से। ठीक है, चलो एक छोटा सा काम और कर लो, इसको आप x मान लो, है ना। तो दोनों की लेंथ हो गई आपके पास, दोनों की आपके पास स्पीड हो गई। तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के केस में क्या होता है, L1 प्लस L2। तो मुझे ना तो इसकी लेंथ पता है ना इसकी पता है, तो G प्लस P, रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, दोनों का डिफरेंस आएगा x, और दोनों को एक दूसरे ने पार करा है 60 सेकेंड्स में। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकेंड में पार किया। अब देखना, सेकेंड कंडीशन को ध्यान से समझना, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है। सवारी गाड़ी, सवारी गाड़ी मतलब गुड्स ट्रेन, ठीक है। सवारी गाड़ी का एक यात्री देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकेंड में पार किया। इसका मतलब मुझे बताओ जल्दी से, मालगाड़ी को 40 सेकेंड में पार किया मतलब, बोलो जल्दी। ठीक है, सॉरी पैसेंजर आएगा ना, ये पैसेंजर ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है और इसने पार किया है एक मालगाड़ी को, एक गुड्स ट्रेन को, कितने सेकेंड्स में। तो मैंने कहा था कि इस बार आदमी ने पार किया है, और आदमी जिस ट्रेन के अंदर बैठेगा उसको तो हम लेंगे नहीं, तो गुड्स ट्रेन को पार किया तो केवल गुड्स ट्रेन की स्पीड लेंथ आएगी, रिलेटिव स्पीड अभी भी x आएगी, और दोनों ने एक दूसरे को कितने सेकंड्स में क्रॉस किया है, 40 सेकंड्स में। ये आपकी कंडीशन नंबर 2 है, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन को इससे डिवाइड करूंगा, तो g प्लस पी बाय एक्स, इधर आ जाएगा g बाय एक्स, इधर आ जाएगा आपका 60/40, है ना। इसको आप सॉल्व करना ईमानदारी से, x से आपका x कैंसिल होगा, 20 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा। ध्यान से देखो, ये जाएगा 2g और 2p, ये क्या आएगा 3g, तो 3 जगह कम है इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। 3g में से 2g गया तो आपके पास बचेगा केवल g, है ना, ये इक्वल के उस तरफ होगा, और इधर आपके पास क्या बचेगा 2p। सॉल्व करो तो p बाय g इज इक्वल टू 1/2, मतलब पैसेंजर की स्पीड 1 है और गुड्स ट्रेन की स्पीड क्या है, लेंथ क्या है 2 है। ये हमने लेंथ ही माना था ना, जी और पी हम क्या लेके चल रहे हैं, लेंथ ही तो लेकर चल रहे हैं। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, ठीक है। तो उनकी लेंथ का रेशियो, यहां थोड़ा सा उन्हें और क्लियर करना चाहिए था, मालगाड़ी को 40 सेकंड पार किया, उनकी लंबाई का अनुपात बताओ। तो हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में पहले मालगाड़ी और बाद में सवारी लिखा है, पहले गुड्स ट्रेन है बाद में पैसेंजर है, तो गुड्स की लेंथ कितनी है 2 और पैसेंजर की लेंथ कितनी है 1, तो आंसर हम यहां पे क्या लगा देंगे 2:1, है ना।
अगर दोनों ऑप्शन आए तो क्वेश्चन में जिसकी बात पहले चल रही है वो पहले, जिसकी बात बाद में चल रही है वो बाद में। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ है 2, पैसेंजर की 1, आंसर आएगा 2:1। यस, गुड्स ट्रेन को 40 सेकेंड्स में क्रॉस किया और यहां दोनों ट्रेन्स ने 60 सेकेंड्स में एक दूसरे को क्रॉस किया। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर अभी भी डाउट है आराम से क्वेश्चन को रिपीट करके एक बार देख लेना। प्रकाश, पैसेंजर ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है ना, उसने देखा कि एक गुड्स ट्रेन उसको पार कर गई। मतलब इसको उल्टा समझो, हमने ये क्वेश्चन पहले कैसे किया कि एक गुड्स ट्रेन ने, हिंदी में बोलता हूं, मालगाड़ी ने पैसेंजर ट्रेन को 40 सेकंड में पार किया, पैसेंजर ट्रेन के बैठे हुए व्यक्ति को 40 सेकंड में पार किया। तो मतलब क्या होता, गुड्स ट्रेन ने, मालगाड़ी ने पैसेंजर के अंदर जो आदमी बैठा है उसको पार किया। तो जिस ट्रेन के अंदर आदमी होगा उसको तो हम लेते नहीं, तो गुड्स ट्रेन लेंगे। यहां क्वेश्चन को उल्टा बोल दिया। यहां क्वेश्चन को कैसे बोल दिया कि पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठा है उसने ऑब्जर्व करा कि उसको एक मालगाड़ी पार कर गई। बात वही की वही है, दोनों को पलटा दिया बस सेंटेंस को। ठीक है, बताओ मुझे जल्दी से, थोड़ा सा गहराई में जाओ। आदमी ने ऑब्जर्व किया कि एक ट्रेन उसको पार कर गई, या ट्रेन ने एक ट्रेन के अंदर बैठे आदमी को पार कर दिया? दोनों बातों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही बात है। हां, देखो डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इनको सॉल्व करना है ना, तो डिवाइड कर लिया हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, रेशो से करेंगे नहीं होगा। देखो चीजें कुछ भी नहीं दी है ना, यहां पे आपको कुछ भी नहीं बोला है, स्पीड का रेशो दे दिया है, उनकी डिस्टेंस का कोई हिंट नहीं है और किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं भाभी, यहां ऐसे नहीं होता। ऐसे लेंथ के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्पीड को पलट दें, डिस्टेंस डिस्टेंस से उनकी लेंथ, ऐसे नहीं करते। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमने डिवाइड किया, हमें लगा कि इसमें अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने सॉल्व किया। प्लस करेंगे तो कुछ और कंक्लूजन निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और कंक्लूजन निकलेगा। तो प्लस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड सबसे आसान होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपको एक मैंने टेलीफोन पोल्स काउंट करवाने का क्वेश्चन कराया था, ये उसका उल्टा रिवर्स क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। नहीं धर्म, यही सबसे इजी मेथड है। मेथड देखो बहुत सारी होती हैं, मैं आपको दो दो तीन तीन मेथड्स बताऊंगा, पर सबसे इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूं। इससे टफ मेथड होंगी पर इससे इजी मेथड नहीं होंगी। उसी खंबे को आएगा यहां पे ना। चलो बता दूं, दो ट्रेनों की स्पीड है, तो एक को S1 एक को S2 नाम दे देते हैं।
स्पीड का रेशो है 7:9। ओके, और इनके टाइम को भी हम ले लेते हैं, तो इनका टाइम क्या है, एक ने खंबे को पार करा 6 सेकंड में और एक ने पार करा 4 सेकंड में, है ना। तो आप कुछ मत करो, आप थोड़ी देर के लिए इन्हीं को आप मान लो कि यही होगा, एक्स से करेंगे। यहां पे शॉर्टकट लग सकता है तो लगा लेंगे। मान लो इसकी स्पीड 7 है और इसने 4 सेकंड में खंबे को पार किया, मतलब इसकी लेंथ कितनी आ गई, 28। इसने 9 की स्पीड से 6 सेकंड में खंबे को पार किया, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 54। ठीक है, तो इसकी लेंथ आ गई 28, इसकी लेंथ आ गई 54, तो ये हो गया, है ना। अब दोनों अगर एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगी, अगर विपरीत चलेंगी, तो विपरीत के केस में तो लेंथ प्लस होती है, तो 7 + 9 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 12 का 2 कैरी 1, 5 2 7 और 1 8, ये बन जाएगा आपका 16। इसको आप सॉल्व करो तो ये आएगा आपका 41 हाफ और ये हो जाएगा 8। आगे सॉल्व करा, 8 5 ज़ा 40, 1/8 सेकेंड्स लगेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जो आपको दिया है आप उसी को मानकर कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कुछ और भी अगर मानोगे ना, आप 7 और 9 को कुछ भी रेशो में ले लो, आप 14 और 9 ले लो, 21 और 27 ले लो, 28 और 36 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा, है ना। तो इससे यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर एकदम सेम आना है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा लेंथ आ गई, इनका मल्टीप्लाई करा लेंथ आ गई, तो ये क्या हो गया आपका L1 + L2। नीचे क्या हो गया, S1 + S2 बराबर में टाइम, ये आपका टाइम आ गया। चलो नेक्स्ट, करिए। यस, एक्स लेंगे तो वो कैंसिल होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो समझ गए ना। कुछ लोगों को अगर डाउट है तो एक्स लेकर भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये 4 है और ये 9 है, तो ये 28x, ये 54x, तो इनकी लेंथ आ जाएगी कितनी, 82x। ये S1 + L1 + L2 है, L1 + L2 है। और अगर S1 + S2 करें तो 9 और 7 कितना आएगा, 16x, ये कैंसिल होगा, तो बात वही आएगी आपकी 5 1/8। तो मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, एक्स लोगे तब भी वही बात है। चलो इसको करो। करो भाई, ये क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए। देखो, दो बिजली के खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दो पोल्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दो पोल्स हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर है ना, ये आप समझ गए। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही है, और अगर ये 3 घंटे तक चलेगी तो ये 180 किलोमीटर चलेगी। 180 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1,80,000 मीटर की वो डिस्टेंस कवर करेगी। अगर दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस अगर 60 मीटर है, तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये आएगा 3000। ठीक है, मतलब 3000 पोल्स नहीं होंगे, 3000 पेयर्स बनेंगे। और आपको पता है कि हम हमेशा एक कम करते थे तो एक प्लस करेंगे, मतलब टोटल पोल्स कितने होंगे, 3001 होंगे। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 3000 तो ऑप्शन में भी नहीं है वैसे भी। आप याद करो हम क्या करते थे, हम करते थे कि अगर टोटल 10 पोल्स हैं या टोटल 6 पोल्स हैं, है ना, तो उनमें पेयर्स कितने बनते थे, 5 बनते थे। तो एक कम करते थे, यहां उल्टा कर रहे हैं,
3000 पेयर्स बनेंगे। तो 3000 पेयर्स कब बनेंगे? जब 3001 पोल्स होंगे। तो ये पोल्स आपसे पूछा है, इसलिए आंसर आपका कितना आएगा? 3001। ठीक है, पुराना आपको याद होगा तो समझ में आ गया होगा। यहां 1 प्लस करेंगे, अगर नंबर ऑफ पोल्स देते हैं तो माइनस करते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स मिलता है तो 1 प्लस करते हैं। नेक्स्ट पढ़िए भाई सवाल को। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चंस पे हम रुक जाएंगे। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है भाई, एकदम आसान सा सवाल है ये। ट्रेन ए की गति, मतलब S1 और S2 का डिफरेंस कितना है? 27 किलोमीटर पर आवर है। ओके। ट्रेन बी की लंबाई, तो एक को ट्रेन ए नाम दे देते हैं और एक को ट्रेन बी नाम दे देते हैं। तो ट्रेन बी की लंबाई ए से 20% ज्यादा है, मतलब अगर ये 5 होगी तो ये 6 होगी। ये इनकी लेंथ आ गई, है ना? ये स्पीड का डिफरेंस है। और आपसे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, तो सेम डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस S2, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू टाइम। तो L1 प्लस L2 मतलब क्या हो जाएगा? 11x। S1 माइनस S2 ऑलरेडी दिया हुआ है 27 इंटू 5/18 करना है, और एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 88। तो जस्ट सॉल्व करेंगे, 11x इज इक्वल टू 11x को सॉल्व करोगे 27 इंटू 5/18 इंटू 88। ओके, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो 9 2 जा, 9 3 जा, 2 से कैंसिल करोगे 44, और ये हो जाएगा आपका 15। और इसको अगर आपने सॉल्व किया 11x इज इक्वल टू 660। x की वैल्यू नहीं निकालना है, आपका आंसर 660 आएगा। क्यों नहीं निकालना है मैं बताता हूं, क्योंकि आपसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन्स, मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ बताओ। आपको 11x की वैल्यू ही पूछा है। अगर वो बोलते a की लेंथ बताओ तो x की वैल्यू 60, और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये, और 60 को इससे मल्टीप्लाई करते तो 360, तब भी उनकी टोटल लेंथ तो यही आती ना। तो इसलिए हमें उनकी इंडिविजुअल लेंथ नहीं निकालना है, केवल आपको 660 उनकी टोटल लेंथ निकालना था। दैट्स इट, इतना सा काम है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके भाई, समझ में आया? तो 660 ही आपका फाइनल आंसर होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, एक मिनट, इसको मत करो, रहने दो इसको, तो तुम ये वाला करो, इसको 40 कर लो। लास्ट क्वेश्चन पढ़े भाई, आखिरी क्वेश्चन, एकदम आसान छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके साथ आज की क्लास को एंड करेंगे। करो जल्दी। अच्छे से इसको आप पढ़िए कम से कम 2 बार, फिर मैं आपको बताता हूं। और जिसको ओवर लग रहा है वो क्लास बंद कर सकता है भाई, अपनी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि बैठे रहना जरूरी है। कितना बढ़िया ऑप्शन है, नहीं दिमाग में जा रहा बंद करो और मस्त खाना खाओ, सो जाओ। क्यों टेंशन लेते हो? करो इसको।
ओके है, बता दूं क्या? चलो, इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूं। पहला लॉन्ग मेथड, क्योंकि वो भी जरूरी है, और दूसरा शॉर्टकट मेथड। आपको एक क्वेश्चन समझ में ना आएगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, एक ए बी सुरंग है, तो हम एक सुरंग बना लेते हैं, एक टनल बना लेते हैं। ये एक टनल हो गई। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना बस, और नहीं भी समझ में आएगा ना तो क्वेश्चन को कल एक बार रिवाइज कर लेना। एक टनल है, ए बी सुरंग की ओर बढ़ रही है, और एक ट्रेन यहां पर है ना। ट्रेन अभी सुरंग से दूर है, ट्रेन यहां पर है। और एक बिल्ली है जो यहां कहीं पे बैठी हुई है ना। यहां पर एक कैट बैठी हुई है। समझना, पूरी स्थिति समझना। देखो, ट्रेन यहां से हॉर्न बजाती होगी। ठीक है, अब दो कंडीशन बन रही है, बिल्ली इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो जब ट्रेन ने हॉर्न बजाया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जब ट्रेन ने हॉर्न बजाया तो बिल्ली जो है वो किधर दौड़ती है? बिल्ली दौड़ती है ट्रेन की तरफ। समझ में आ रहा है? बिल्ली किधर दौड़ती है? ट्रेन की तरफ दौड़ती है। ठीक है, तो होगा ये कि उसकी मुलाकात यहां होती है। ठीक है, अगर बिल्ली इस तरफ भागेगी, बिल्ली इस तरफ भागेगी तो उनकी मुलाकात यहां पर होगी। मतलब ट्रेन ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करी, और यहां से बिल्ली ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, अगर सेकेंड कंडीशन यह है कि मान लो बिल्ली अगर उधर भागती, बिल्ली तो यहां बैठी है, तो अगर हॉर्न बजने पे बिल्ली उधर भागती तो बिल्ली यहां से यहां तक की दूरी तय करती। तो इसको मैं ब्लू कलर दिखाता हूं, बिल्ली तो उनकी मुलाकात यहां होती। तो बिल्ली यहां से यहां तक की दूरी करती तय, जबकि ट्रेन यहां से यहां तक की दूरी तय करती। इतनी बात समझ में आई? बिल्ली यहां बैठी है, अगर वो ट्रेन की तरफ भागेगी तो उनकी मुलाकात यहां होगी, है ना। इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। उनकी मुलाकात पहले यहां हो रही थी, अगर बिल्ली इस तरफ भागेगी तो, और अगर बिल्ली उस तरफ भागेगी तो उनकी मुलाकात यहां होगी। इतनी सारी कंडीशंस आपको दी हुई है ना। तो ट्रेन की स्पीड को मैं टी नाम दे देता हूं कि ट्रेन जो है टी मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और कैट की स्पीड को सी नाम दे देता हूं, सी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है ना। अब सबसे खास बात, ए बी की 2/5 दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। मतलब 2/5 का मतलब क्या होगा कि टोटल लेंथ कितनी होगी? 5। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 5x है। और जो बिल्ली है वो यहां बैठी है, मतलब वो 2x पर बैठी है, तो यहां कितना होगा? 3x होगा। टोटल टनल की 2/5 लेंथ पर वो बैठी है, तो 2/5 लेंथ पर बैठने का मतलब होगा कि ये टोटल कितना है? ये टोटल 5 है, और बिल्ली यहां बैठी है, तो यहां बैठने का मतलब है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो 2/5 स्टेज पे बैठी है, मतलब टोटल 5 में से वो 2 मीटर दूर बैठी है। तो कितना और बचा होगा? 3 बचा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें बस एक छोटा सा काम और करना है कि किसी चीज को एज्यूम करना है, तो इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं। ये x है तो मैं मान रहा हूं कि ये कितना है? y। तो ये 2x है, ये 3x है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? y। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड का मैं रेशो बनाऊं, तो ये अगर स्पीड का रेशो है तो यही डिस्टेंस का भी रेशो होता है ना। स्पीड का रेशो इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड का रेशो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशो होता है। स्पीड और डिस्टेंस को मैं इक्वल रख सकता हूं, क्योंकि इनका रेशो क्या होता है? इक्वल होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? ओके, ठीक, तो ये हो गया।
अब ये बताओ कि ट्रेन यहां से यहां तक जाती है, मतलब ट्रेन y डिस्टेंस कवर करती है, और कैट यहां से यहां जाती है, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 2x। अगर बिल्ली उस तरफ भागती तो उस केस में ट्रेन और कैट का क्या रेशो बनता, ट्रेन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहां से यहां तक कितना है, y प्लस 5x, इतना ट्रेन ने कवर किया, और बिल्ली यहां से केवल यहां तक जाएगी, मतलब कितना होगा, 3x। सुनते जाओ बस, है ना, समझ में आएगा सब आपको। अब क्योंकि t और c बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर ले सकते हैं, तो y अपॉन 2x इक्वल में y प्लस 5x, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे एक काम कर सकते हो कि x से x कैंसिल कर सकते हो, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 3y, और ये क्या बनेगा आपका 2y, प्लस क्या बनेगा 10x। ठीक है, 3 में से 2 चला गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10x आ गई। अब y की वैल्यू 10x से इसको मैं यहां रख दूं, और आपको पता होगा ये स्पीड है और ये हमने क्या मानी थी, डिस्टेंस, तो यहां पर मैं रख देता हूं, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, यहां पर वैल्यू रखूंगा, देखना। तो y की वैल्यू अगर ये है तो ट्रेन की स्पीड अपॉन कैट की स्पीड, और हमने y की जगह रखा 10x, तो 10x अपॉन में 2x, x से x कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ट्रेन अपॉन कैट इज इक्वल टू 5/1, तो उनकी स्पीड का रेशो है 5:1। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन इन कैट, तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, कैट की स्पीड कम होगी, तो उनका आंसर आएगा कितना, 5:1। ठीक है, अगर आप एसबीआई पीओ या सीजीएल मेंस देंगे कभी अपनी जिंदगी में, तो आप इस क्वेश्चन को समझें, अदरवाइज आप क्लास को बंद करें और आराम से सुकून की जिंदगी जिएं, है ना। एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से आप समझिएगा क्वेश्चन को। बिल्ली यहां बैठी हुई है, पहले केस में एक बार वो इधर भागती है, एक बार उधर भागती है। अगर यहां भागेगी तो ट्रेन और बिल्ली की मुलाकात इस पॉइंट पर होगी, अगर उधर भागेगी तो ट्रेन और बिल्ली की मुलाकात इस पॉइंट पर होगी। तो और बिल्ली बैठी है टनल के 2/5 पार्ट पे, मतलब टनल की लेंथ अगर 5x है तो वो बैठी है 2x दूर। तो ट्रेन की स्पीड t है, कैट की स्पीड c है, बिल्ली ने कवर किया 2x, ट्रेन ने कवर किया y। अगर वो उस तरफ भागेगी तो बिल्ली कवर करेगी केवल 3x और ट्रेन कवर करेगी y प्लस 5x। सॉल्व किया, रेशो बनाया, y की वैल्यू 10x, 10x रखा, ट्रेन और कैट की स्पीड हमें मिल गई 5:1। पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया शोभिक। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई इसका लॉन्ग मेथड। अब अगर आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते हो तो मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं, और वो इससे भी ज्यादा लॉजिकल है। सुनना ध्यान से, है ना, वापस से मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ये टनल है, ठीक है, ये आपकी टनल है, और कैट यहां पर बैठी हुई है ना, और वो पहले इधर भागती है, और आपकी ट्रेन अभी यहां पर है, ट्रेन यहां पर है। ठीक है, और आपको बोला ही है मैंने कि ये टोटल 5x है, तो ये 2x होगा और ये 3x होगा। ठीक है, अगर बिल्ली इधर भागेगी तो वो इतना चलेगी, ट्रेन इतना चलेगी। अब हम इसमें नेक्स्ट लेवल लॉजिक जो यूज करते हैं वो पता है क्या करते हैं, सोच कर देखो थोड़ा सा कि बिल्ली अगर यहां से यहां तक गई है तो उसने कितना कवर किया होगा, 2x। अगर मान लो मैं बिल्ली को उसी समय में उधर भगाऊं तो बिल्ली यहां से यहां तक पहुंचेगी, ऐसे समझना। ये अगर 2x है तो यहां से यहां तक भी 2x होगा, अगर ये 2x है तो ये भी क्या होगा, 2x होगा। तो यहां से यहां तक कितना बचा है, x, है ना। अब अगर बिल्ली को इधर आने के बजाय मैं उधर भगा दूं, मैं बिल्ली को इधर के बजाय उधर बोल दूं, ट्रेन इधर ही आएगी, तो जब बिल्ली यहां से यहां तक पहुंची तो यहां से यहां तक भी जा सकती थी उसी टाइम में। तो अगर बिल्ली यहां हो जाएगी तो उस केस में ट्रेन कहां पहुंच जाएगी, यहां पे, है ना। अब सोचकर देखो कि ट्रेन यहां पर है और बिल्ली यहां पर है, तो बिल्ली को और ट्रेन को, ट्रेन यहां पर है और इसको यहां जाना है, तो यहां से यहां तक जाने में ट्रेन को लगेगा 5x, लेकिन कैट यहां पर है, उसको केवल यहीं जाना है, तो x, उनकी स्पीड का रेशो आएगा 5:1। आंसर
अगर आप समझ पाए तो। हाँ, पर नन ऑफ दीज भी तो है भाई आंसर। बताइए, समझ में आया? जितनी देर में बिल्ली यहां से यहां आई, तो यहां से यहां तक अगर 2x आई, तो यहां से यहां तक भी 2x जाएगी। तो उसको अब कितना और चलना है? उसको केवल x चलना है। तो बिल्ली यहां आए या यहां आए, ट्रेन तो यहां पहुंच जाएगी। ट्रेन तो यहां पहुंच जाएगी। अब ट्रेन को यहां से यहां तक जाना है तो उसको 5x चलना है, लेकिन बिल्ली को केवल कितना चलना है? x। तो उनकी स्पीड का रेशो कितना आएगा? 5:1। ठीक है? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, बोलो जल्दी से, क्लियर है? हाँ जी। ओके, तो इस प्रकार आपका टॉपिक एंड होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? और आज इसको खत्म करना था। और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ ऐसे नहीं थे, है ना? सारे क्वेश्चंस वही थे। और पर होता ये कि हमने बस 15 मिनट ऊपर पढ़ा है और 2-3 क्वेश्चंस बच जाते हैं, फिर कल नया चैप्टर शुरू करने का आपका मन नहीं करता है वैसे भी, तो इसलिए कल नया टॉपिक शुरू करना है। आज हमने अपनी क्लास को थोड़ा सा खींचा। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, है ना? एक और क्वेश्चन है पर वो रहने दो, इससे ज्यादा खतरनाक है वो, मत करो उसको। उसको कभी बता दूंगा, जब आप कभी मेंस का करोगे तो उसको बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास को यहीं एंड करें। बढ़िया खाना खाओ पियो, मस्त मौज करो। अब आपका टॉपिक खत्म। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा। कल से उसको स्टार्ट करेंगे और आपको करेंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि हमने भले 40 क्वेश्चंस करे हैं, पर इतने प्रकार के क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और अब आप बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको इतना आसान लगेगा, आपको लगेगा कि इनमें कोई दम ही नहीं है। आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस में करवा चुका हूं, है ना? तो अब आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुक्स सॉल्व करो, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। हाँ जी, ट्रेन की स्पीड में, आज ट्रेन जैसे चले कल नाव की स्पीड में हम स्टीमर की स्पीड से चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई, सो टाटा बाय बाय गुड नाइट, ध्यान रखिए सब लोग अपना। मिलते हैं कल, नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय गुड नाइट, बाय बाय।